बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है लेबर का। लेबर से पहले की जो डिस्क्रिप्शन थी मैटरनल पेल्विस एंड फीटल स्कल की, वो मैंने आपको बता दी प्रीवियस वीडियो में। आई होप कि आपने वो देख ली होगी। वो देखने के बाद जो है लेबर का मैकेनिज़्म और जो इसकी स्टेजेस हैं वो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आ सकेंगे। ठीक है, सो लेबर स्टार्ट होने से पहले एक टर्मिनोलॉजी हमें पता होनी चाहिए जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं इफेसमेंट। ठीक है, ये वर्ड बहुत यूज़ होता है लेबर में क्योंकि यही वो चीज़ होती है जो हमें बताती है कि भाई लेबर जो है वो स्टार्ट हो गया। अब इफेसमेंट बेसिकली होती क्या है? इफेसमेंट बेसिकली क्या होती है, हम लोग ये वर्ड यूज़ करते हैं सर्विक्स के लिए। जब सर्विक्स जो है आपके पास डायलेट करके थिन हो जाए, ठीक है, थिन होने के बाद वो इनकॉर्पोरेट हो जाए किस में, लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस में। ठीक है, इनकॉर्पोरेट हो जाता है इनटू लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस में। अब मैं ज़रा आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि मेरी बात का मतलब क्या है। मेरी बात का कुछ इस तरह से मतलब है कि अगर हमारे पास एक मैं नॉर्मल यूट्रस ड्रॉ करूँ तो एक नॉर्मल यूट्रस कुछ हमारे पास ऐसे होता है, ठीक है, और यहाँ पे करके हमारे पास ना सर्विक्स ऐसे होता है। ठीक है, ये सर्विक्स वाला पार्ट है हमारे पास और बीच में आपको ना एक यहाँ पे म्यूकोजल प्लग नज़र आ रहा होता है। ठीक है, अब जब क्या होता है कि लेबर का जब ऑनसेट होने वाला होता है तो उस केस में आपके पास क्या होता है, इफेसमेंट होती है सर्विक्स की। इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स में क्या होता है, बेसिकली जो ये सर्विक्स का पोर्शन है वो डायलेट होके थिन होके इनकॉर्पोरेट हो जाता है लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस के अंदर। ठीक है, वो कुछ इस तरह से उसकी अपीयरेंस हो जाती है, कुछ ऐसे। ठीक है, या अगर मैं आपको मज़ीद आसान अल्फाज में बताऊं तो ये होता है कि आपके पास जो सर्विक्स की दो लेयर्स होती है ना, एक्टो सर्विक्स एंड एंडो सर्विक्स, जब ये दोनों आपस में कम्प्लीटली अलाइन हो जाएं और विजाइनल एग्जामिनेशन में पैल्पेशन में आपसे दोनों लेयर्स डिफ्रेंशिएट ना हो रही हों तो भाई आप कहते हो कि जो सर्विक्स है वो इफेसमेंट की फेज़ में चला गया या फिर सर्विक्स आपके पास डायलेट हो गया। ठीक है, सो ये इसको हम लोग कहते हैं इफेसमेंट या फिर डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। अब जो है हम लोग बाकायदा स्टार्ट करते हैं अपने लेबर को। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो लेबर है वो होता बेसिकली क्या है, ये किस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं। लेबर जो है बेसिकली हमारे पास सीरीज़ होता है एक स्ट्रॉन्ग रेगुलर पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस का। ठीक है, जिस वजह से अल्टीमेटली क्या होता है, सर्विक्स जो है डायलेट करता है और अल्टीमेटली बेबी की डिलीवरी हो जाती है। सो ये तो नाम से आपको ऑब्वियस पता ही चल जाएगा, पता चल ही क्या होगा कि लेबर का मतलब क्या है, कि लेबर से इसके प्रोसेस से हमें अल्टीमेटली क्या चीज़ मिल रही है। स्टेजेस ऑफ लेबर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये शायद आपको आवाज़ आ रही हो, बाहर एक्चुअली बारिश हो रही है, मेरी विंडो ओपन है तो मुझे हल्की हल्की मतलब आवाज़ें आ रही हैं। मेरी कोशिश होती है मेरी वीडियो में कोई आवाज़ ना आए, लेकिन हम इस बारिश को तो खैर कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टेजेस ऑफ लेबर को। इस वीडियो में हम लोग बेसिकली स्टेजेस को ही कवर करेंगे, मैकेनिज्म के लिए मैं आगे नेक्स्ट डिफरेंट वीडियो बनाऊंगी। सो स्टेजेस ऑफ लेबर आपने याद रखना है कि आपके पास जो है ना 3 स्टेजेस होती हैं लेबर की। कितनी होती हैं? 3 होती हैं। ठीक है, अब हर एक स्टेज को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट स्टेज से। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में बेसिकली होता हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास कहाँ से लेकर कहाँ तक एक्सटेंड करती है, ये हम लोग देखते हैं। बेसिकली स्टेजेस ऑफ लेबर को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डायग्नोसिस ऑफ लेबर कैसे होता है। इसके बारे में ज़रा मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि हम लोग कैसे डायग्नोस करते हैं कि भाई अब जो लेबर है वो स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, सो हम लोगों को सबसे पहले इसका डायग्नोसिस पता होना चाहिए। सो डायग्नोस हम इस तरह से करते हैं कि जो फीमेल पेशेंट होती है वो हमारे पास आती है। ठीक है, वो कहती है कि मुझे बहुत कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं, पेन्स बेसिकली वो डिस्क्राइब करती है। ठीक है, सो वो बताती है कि मुझे कॉन्ट्रैक्शन लाइक पेन्स हो रही हैं। ठीक है, और सिर्फ आपने उसकी उस पेन पे नहीं जाना, आप क्या करते हो, उसका विजाइनल एग्जामिनेशन करते हो, और अगर आपको उसके अंदर इफेसमेंट यानी कि डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स मिल जाती है तो फिर आप उसको लेबल कर देते हो कि लेबर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, सो इफेसमेंट का प्रोसेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू डायग्नोस लेबर। सही है, अब इसके अलावा 2 और बातों के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक होता है जी आपके पास लॉस ऑफ अ शो। इस बात का क्या मतलब है? लॉस ऑफ अ शो हम कहते हैं जब आपके पास यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि सेंटर में हमारे पास एक म्यूकोजल प्लग होता है। जब आपके पास ये म्यूकोजल प्लग, ब्लड स्टेन्ड म्यूकोजल प्लग जब सर्विक्स से पास कर जाए, यानी कि थोड़ा सा हमें ब्लड शो हो जाए, या फिर आपके पास स्पॉन्टेनियस रप्चर हो जाए किसका, मेम्ब्रेन्स का, तो ये दोनों भी जो हैं हमें लेबर की तरफ, हमारा मतलब माइंड उस तरफ जा सकता है कि हाँ लेबर ऑनसेट हो चुका है। लेकिन इन दोनों का होना ज़रूरी नहीं है कि वो लेबर की डायग्नोसिस में हेल्प आउट करे। ठीक है, इफेसमेंट होगा तो हम कह देंगे कि लेबर स्टार्ट होगी, लेकिन ये दोनों प्रोसेसेस जो हैं कंप्लीटली डिफाइन नहीं करती कि ऑनसेट हो चुका है लेबर का। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि जिस टाइम पे इफेसमेंट हो रही हो उस टाइम पे ये दोनों प्रोसेसेस भी हो जाए। सो आपने इन दोनों की बेसिस पे नहीं बल्कि इफेसमेंट की बेसिस पे आपने बताना है कि जो लेबर है वो उसका ऑनसेट हो चुका है। ठीक है, अच्छा, तो हम लोग फर्स्ट स्टेज की बात कर रहे थे लेबर की। फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर आपके पास ये वो टाइम होता है जो कि डायग्नोसिस ऑफ लेबर से लेकर फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स तक का टाइम होता है।
ठीक है। अब फुल डायलिटेशन आपके पास कितनी होती है सर्विक्स की, 10 सेंटीमीटर्स, ठीक है। सो डायग्नोसिस से लेकर फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स तक का जो आपके पास टाइम पीरियड आता है वो फर्स्ट स्टेज के अंदर आता है, ठीक है। अब जो फर्स्ट स्टेज है इसको हम लोग फर्दर डिवाइड कर देते हैं लेटेंट फेज के अंदर, ठीक है, और इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं एक्टिव फेज के अंदर, सही है। सो अब हम लोग किस बेसिस पे इसको डिवीजन देते हैं, हम लोग सर्विक्स की ही डायलिटेशन की बेसिस पे हम इसको डिवीजन देते हैं। लेटेंट फेज हम लोग तब कहते हैं जब सर्विक्स की जो डायलिटेशन होती है वो 4 सेंटीमीटर तक होती है, ठीक है। और जब हमारे पास डायलिटेशन 4 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक पहुंच जाए, यानी कि फुल डायलिटेशन हमारे पास अचीव हो जाए, तो इस पीरियड को हम लोग बोलते हैं कि भाई दिस इज़ द एक्टिव पार्ट ऑफ द फर्स्ट स्टेज, ठीक है। हम लोग जो है वो कहते हैं कि लेटेंट फेज के अंदर ही हमारे पास सर्विक्स की जो है इफेसमेंट हो जाती है, मतलब सर्विक्स इज फुली इफेस्ड, ठीक है। ड्यूरेशन की बात करें तो जो लेटेंट फेज है उसकी ड्यूरेशन हमारे पास एवरेज की बात की जाए तो 3 to 8 आवर्स होती है, ठीक है। और मल्टीपेरेस वुमेन में इससे भी कम होती है, मतलब जिनके पहले जो है वेजाइनल डिलीवरीज हो चुकी हैं, मल्टीपल मतलब बेबीज़ वो डिलीवर कर चुकी हैं, सो उनमें थोड़ी कम हो जाती है ड्यूरेशन। एक्टिव फेज़ की अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो उसमें एवरेज ड्यूरेशन देखी गई है 2 to 6 आवर्स, ठीक है। अगेन ये मल्टीपेरेस वुमेन में शॉर्टर होती है ड्यूरेशन, सही है। अच्छा, अब जो है आपने याद रखना है कि जो सर्वाइकल डायलिटेशन होती है आपके पास एक्टिव फेज़ के अंदर, वो आपके पास टिपिकली कितनी होती है, 1 सेंटीमीटर्स और मोर पर आवर के हिसाब से, ठीक है। यानी कि अगर हम एक नॉर्मल लेबर की बात करें तो उसमें 1 घंटे के अंदर अंदर 1 सेंटीमीटर या फिर उससे ज़्यादा सर्विक्स की डायलिटेशन होगी, ठीक है। और आपने तभी लेबर को एबनॉर्मल कंसिडर करना है जब आपके पास लेस देन 1 सेंटीमीटर सर्विक्स की डायलिटेशन हो रही है इन 2 आवर्स, ठीक है। सो इस केस में आप जो है एबनॉर्मल उसको लेबल करेंगे, वरना आप लेबल नहीं करेंगे। यूजुअली 1 आवर में 1 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अगर 2 आवर्स के अंदर 1 सेंटीमीटर से भी कम हो रहा है काम, मतलब सर्विक्स डायलिटेशन कम है, 1 सेंटीमीटर से भी कम है 2 आवर्स में, देन आप कहेंगे कि भाई जो लेबर है वो एबनॉर्मल है, ठीक है। सो ये थी हमारे पास फर्स्ट स्टेज। अब हम लोग देखते हैं अपनी सेकेंड स्टेज को। अच्छा जी, अब हम देख रहे हैं अपने सेकंड स्टेज को। अब सेकंड स्टेज जो है इसके भी बेसिकली हमारे पास 2 फेजेस होते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक जो है इसका टाइम एक्सटेंड करता है। ये हमारे पास होता है बेसिकली फ्रॉम फुल डायलिटेशन से, यानी कि जब आपका फुल डायलिटेशन होगी सर्विक्स की, यानी कि 10 सेंटीमीटर सर्विक्स जो है वो डायलेट कर गया है, वहाँ से लेकर डिलीवरी ऑफ द फीटस तक का जो आपके पास टाइम पीरियड होता है वो सारा जो है आपके पास सेकंड स्टेज के अंदर आता है, ठीक है। सो फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स से लेकर डिलीवरी ऑफ द फीटस तक आपके पास जो स्टेज आ गई, दैट इज़ द सेकंड स्टेज। फर्दर डिविजन्स की बात करें तो हमारे पास इसमें भी पैसिव फेज़ आता है, ठीक है, और इसमें भी आपके पास एक्टिव फेज़ आता है। उसमें लेटेंट एंड एक्टिव था, इसमें पैसिव एंड एक्टिव हमने जो है इसको नाम दिया हुआ है। पैसिव के अंदर बेसिकली आपके पास क्या होता है, अगर मैं आपको एक मेन डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बताऊं दोनों के दरमियान, तो पैसिव और एक्टिव में इसका डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है कि पैसिव के अंदर देयर इज़ नो मैटरनल अर्ज टू पुश, ठीक है, कोई मैटरनल अर्ज नहीं होती है टू पुश द बेबी, जबकि एक्टिव के अंदर देयर इज़ मैटरनल अर्ज टू पुश द बेबी। सो ये मेन डिफरेंस है, ठीक है। पैसिव जो होता है जिसमें मैंने बोला कि कोई मैटरनल अर्ज नहीं है टू पुश द बेबी, उस केस में आपके पास जो है ना और इनवॉलेंट्री एक्सपल्सिव कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, ठीक है। जितनी भी मूवमेंट्स इस केस में होंगी वो आपके पास इनवॉलेंट्री होंगी, ठीक है। सो ये आपके पास आ जाता है पैसिव स्टेज के अंदर। अब एक्टिव स्टेज के अंदर आपके पास क्या होगा, देयर इज़ मैटरनल अर्ज टू पुश द बेबी, और इसमें आपके पास जो फीटल हेड है वो भी लो पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। और कभी कभी इतना लो आ जाता है कि वो आप इवन विजिबल हो जाता है, ठीक है। सो पैसिव फेज में जो है हमारे पास कोई मैटरनल अर्ज नहीं थी टू पुश द बेबी, और जो फीटल हेड होता है वो हमारे पास हाई रहता है, ठीक है, हाई होता है पेल्विस में, हमें नज़र भी नहीं आता। एक्टिव में जब मैटरनल अर्ज है वो खुद से वॉलंटरी एफर्ट लगा रही है तो फीटल हेड हमारे पास लो आ जाता है, इवन विजिबल भी हो सकता है, ठीक है। सो ये 2 मेन डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए इन 2 फेजेस के दरमियान, ठीक है। अब हम जरा देखते हैं ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं। जो हमारे पास एक्टिव स्टेज होती है उसकी ड्यूरेशन देखी गई है 2 आवर्स, ठीक है, एक नलीपेरस वुमेन में, ठीक है, जिसने पहले डिलीवर नहीं किया, और 1 आवर देखी गई है जिनकी पहले डिलीवरीज हो चुकी हैं, सही है। सो ये जो है आपको पता होनी चाहिए सेकंड स्टेज के बारे में। अब जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं जी अपनी थर्ड स्टेज को। जो हमारे पास थर्ड स्टेज होती है उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, थर्ड स्टेज जो है बेसिकली वो हमारे पास एक्सटेंड करती है फ्रॉम डिलीवरी ऑफ फीटस टिल डिलीवरी ऑफ यानी टिल कंप्लीट डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा एंड द मेम्ब्रेन्स, ठीक है। डिलीवरी ऑफ फीटस से लेकर कंप्लीट डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन्स तक का जो आपका टाइम स्पैन होता है वो थर्ड स्टेज के अंदर आता है, ठीक है। यूजुअली जो है आपके पास 5 to 10 मिनट्स के अंदर अंदर आपके पास प्लेसेंटा डिलीवर हो जाता है आफ्टर डिलीवरी ऑफ फीटस, लेकिन 30 मिनट्स तक जो है आप मतलब वेट करते हो, और अगर आपके पास 30 मिनट से भी ज़्यादा का टाइम गुजर जाए तो फिर आप जो है इसको एबनॉर्मल कंसिडर करते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपको
मल्टीपल इंटरवेंशंस करनी पड़ती हैं, वो आगे हम मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। सो ये जो थी मेन स्टेजेस थी लेबर की। अब आगे हम लोग जो है ना देखेंगे कि मैकेनिज़्म ऑफ लेबर क्या होता है।